देखिए हमें प्राप्ति होती रहे। नवरात्रि का पर्व तो एक सनातन धर्म लोगों के लिए एक हर्षोल्लास का विषय है। यह पर्व बड़े पुण्य पवित्र और इतिहास के साथ मनाना चाहिए। हमारे ही पूर्वजों के द्वारा, हमारे रक्त ऋषियों के द्वारा ही कई प्रकार से इसे प्रयास करके इसे मंत्रों का उच्चारण किया गया। हमारे नीमच क्षेत्र के विख्यात पंडित जी, आचार्य गुरु जी श्री मनीष जोशी जी के द्वारा और उन्हीं के परस्पर सानिध्य के द्वारा कई क्षेत्रों से अनेक ब्राह्मणों के सामंजस्य सानिध्यों के द्वारा दुर्गा सप्तशती के द्वारा माँ की आराधना की जाती है। इसमें दुर्गा सप्तशती के द्वारा इसमें कुल 13 अध्याय बताए जाते हैं। इस अध्याय के अंदर 700 श्लोक हैं और मनुष्य इस सप्तशती का अगर एक अध्याय का भी पाठ कर ले या एक श्लोक का भी पाठ कर ले, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्या तुलसी संगत का साध के हरव कोटि अपराध, यानी मनुष्य को निरंतर भगवान का सुमिरन करना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य भगवान का सुमिरन नहीं करेगा फिर आप चाहे कितना भी जतन कर ले, आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मणों का समावेश और बिना ब्राह्मण से पूजन में 3 ही देवता साक्षी बताए गए हैं। पहला साक्षी ब्राह्मण है, दूसरा साक्षी सूर्य है और तीसरा साक्षी दीपक है। और तीनों देवता का साक्षी जब मनुष्य को मिल जाता है तो स्वतः ही पूजा करने का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। बिना ब्राह्मण, बिना गुरु और बिना दीपक से, बिना सूर्य से पूजा का प्रभाव निश्चित है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं और माँ दुर्गा का आराधना करने से हमें असीम अनुकंपा या उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और माँ दुर्गा के 9 रूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमात्यति, सप्तम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम। ये माता के 9 रूप बताए गए हैं। यही 9 रूप की हम नवरात्रि में 9 देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि में 9 चंडी पाठ करने से हमारे जितने भी दुख है, दरिद्र है, इन रोग दोष कष्ट पीड़ा आदि का निवारण होता है और हमें सुख समृद्धि और आयु आरोग्य का ऐश्वर्य प्राप्त होता है।